हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं IUPAC का सेकंड लेक्चर। यानी पहले लेक्चर में हमने देखा था कि जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है उसे कैसे यूज करना है, जो 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है उसे कैसे यूज करना है, वर्ड रूट क्या है, यहाँ तक हमने सारी बात कर ली थी। और ये भी देख लिया था कि जो हमारा 1 डिग्री सफिक्स यानी जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो कैसे यूज करना है। बस हमें अब क्या देखना बाकी था, सेकेंडरी सफिक्स। यानी जो ये सेकेंडरी सफिक्स होता है इसका यूज कैसे करेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट IUPAC में जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वही होता है कि फाइनली हम इसे कैसे यूज करते हैं और कैसे हम किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करें। तो देखिए, आपको दिखाई दे रहा है मैंने एक टेबल बना रखी है यहाँ पे। तो देखिए, इस टेबल में मैंने आपको दे रखा है, यहाँ पे क्लास दे रखा है, यहाँ पे सफिक्स नेम दे रखा है और यहाँ पे प्रीफिक्स नेम दे रखा है। तो आप सोच रहे होंगे कि एक ही कंपाउंड का सफिक्स भी है और प्रीफिक्स भी है, ये कैसे हो गया। तो देखिए, हम बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए। देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया। तो देखिए, आप कंफ्यूज मत होना। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया, सोचिएगा थोड़ा। देखिए, अब आपको क्या करना है, ये COH और OH यहाँ पे दो दो क्या दिख रहे हैं आपको, फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। यानी ये तो क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या हो गया, एल्कोहल। आपको क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, दो दो क्या दिख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। तो देखिए, पहले फंक्शनल ग्रुप को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, अमाइड हो सकता है, नाइट्राइल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है एंड एमीन हो सकता है। इस प्रकार आपका क्या हो सकता है, ये 2 डिग्री यानी जो सेकेंडरी सफिक्स है वो हो सकते हैं। तो देखिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सफिक्स के रूप में ओइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। अब देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ इस प्रकार होगा, C≡OH। जब भी आपको किसी भी कंपाउंड में इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिख जाए तो आपको क्या बोलना है कि वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। बट इतने बड़े वर्ड को अपन यूज नहीं कर सकते, इतने बड़े वर्ड को यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें ओनली क्या लेना है, ओइक एसिड। यानी ओनली क्या यूज करना है, ओइक एसिड। जब भी ये दिख जाए तो क्या यूज करोगे आप, ओइक एसिड। इसी प्रकार अगर देख लिया जाए कि आपको एस्टर दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, एस्टर, तब आपको क्या यूज करना है, O8 वर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है, O8 वर्ड यहाँ पे आपको यूज करना है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH लिखा, वैसे हम एस्टर को क्या लिखेंगे। तो देखिए, जब भी आपको किसी भी स्ट्रक्चर में C≡OR यानी इस प्रकार की संरचना दिख जाए तो आपको क्या बोलना है, ये क्या है, एस्टर है। तो ये क्या हो गया, हमारा एस्टर हो गया। अब है एमाइड। जब भी आपको एमाइड दिख जाए, एमाइड यानी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे C≡ONS2 यानी एमाइड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे C≡ONS2। यानी जब भी आपको किसी भी स्ट्रक्चर में क्या दिख जाए, C≡ONS2 दिख जाए तो वो क्या होगा, आपका एमाइड होगा। और अमाइड का क्या सफिक्स यूज करना है, आपको अमाइड ही यूज करना है। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या यूज होगा, अमाइड ही यूज होगा। अब है अपना नेक्स्ट है नाइट्राइल। क्या है, नाइट्राइल। अब देखिए, नाइट्राइल क्या होता है। देखिए, नाइट्राइल होता है CN। क्या होता है, CN। यानी आपको यहाँ पे क्या लिखना है, CN। अगर इस प्रकार आपको क्या दिख जाए, ग्रुप दिख जाए किसी भी स्ट्रक्चर में, तो आपको क्या वर्ड यूज करना है, वहां पे नाइट्राइल वर्ड यूज करना है। बस आपको ये याद रखने हैं। अगर आपने ये याद नहीं रखे तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा। आपको याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड C≡OH होता है, सफिक्स ओइक यूज होता है। देखिए, एस्टर क्या होता है, C≡OR होता है, यूज क्या होता है, O8 होता है। अमाइड क्या होता है, C≡NS2, यूज क्या होता है, अमाइड। नाइट्राइल क्या होता है, CN, और यूज क्या होता है, नाइट्राइल। अब देखिए, एल्डिहाइड क्या है, नेक्स्ट अपना एल्डिहाइड। तो देखिए, एल्डिहाइड क्या होता है, C≡OH। कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको दिख जाए तो वो क्या होगा, एल्डिहाइड। ये क्या है, अपना पूरा एल्डिहाइड है।
अब एल्डिहाइड इस प्रकार आपको दिख गया स्ट्रक्चर में, तो आपको यूज क्या करना है, एल। क्या यूज करना है, एल, ए एल एल। क्या यूज करना है, एल। फिर आता है अपना कीटोन। कीटोन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, यानी सी डबल बॉन्ड ओ ओनली, दोनों साइड क्या है, वैलेंसी फ्री है, ओनली सी डबल बॉन्ड ओ दिखे तो वो क्या होगा, कीटोन होगा। और कीटोन का क्या वर्ड यूज करना है आपको, ऑन। क्या यूज करना है, ऑन। बस ध्यान रखना, देखिए कीटोन तो क्या आ रहा है, ऑन। एल्डिहाइड क्या आ रहा है, एल। नाइट्राइल का पूरा क्या आ रहा है, नाइट्राइल। अमाइड का क्या आ रहा है, पूरा अमाइड। एस्टर का क्या आ रहा है, O8। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या आ रहा है, ओइक एसिड। फिर है अपना एमीन लास्ट, क्या सॉरी, फिर है अपना एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है, OH। क्या होता है, OH। क्या होता है, OH। इस प्रकार अगर आपको OH दिख जाए किसी भी चेन में या रिंग में तो वो क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाए। अब देखिए एल्कोहल का क्या यूज करना है, ओल। क्या यूज करना है, ओल। तो सफिक्स क्या हो गया अपना, ओल। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, सफिक्स का यूज कर सकते हो। फिर है अपना एमीन, लास्ट वाला क्या है अपना, एमीन। अब देखिए अमीन क्या होता है, अमीन होता है अपने पास NH2। क्या होता है, NH2। जब भी किसी भी स्ट्रक्चर में आपको इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमीन। और वहां पे जो सफिक्स होगा वो भी अपना क्या हो जाएगा, अमीन ही हो जाएगा। तो यहाँ पे सफिक्स क्या हो गया, अमीन हो गया। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हो, सफिक्स का पता लगा सकते हो कि यहाँ पे कौन सा सफिक्स यूज हो रहा है और हमें कौन सा सफिक्स अब यूज करना है। तो देखिए ये हो गई हमारे सफिक्स की बात। अब हम बात करते हैं कि जब सफिक्स हमने लिया तो क्या इनका कोई प्रीफिक्स भी यूज हो सकता है, यानी अपन उस जो वर्ड रूट है उसके आगे क्या कोई यूज कर सकते हैं कोई भी प्रीफिक्स इनमें से। तो देखिए हाँ कर सकते हैं। अब क्यों करेंगे, तो देखिए मैंने आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर दी और ये मैंने आपको एक सीरीज दी। देखिए यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और OH दो दो क्या दिख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए COH कहाँ पे था अपना, ये रहा। फिर है OH, OH कहाँ है अपना, ये रहा। तो देखिए ये क्या हो गया अपना एक फंक्शनल ग्रुप और ये क्या हो गया अपना दूसरा फंक्शनल ग्रुप। क्या अपन दो दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते। यहाँ पे दो दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक को क्या मान लिया, मेन फंक्शनल ग्रुप। और जो नीचे वाले होंगे, नीचे वाला कोई भी आ जाए वो क्या हो जाएगा एज ए प्रीफिक्स यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो सबसे ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं, सबसे ऊपर की तरफ उनको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देनी है। यानी यहाँ पे देखिए COH और एल्कोहल आ रहा है, तो देखिए सबसे ऊपर कौन है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये तो किसकी तरह यूज होगा, एज ए सफिक्स ही यूज होगा। बट ये जो एल्कोहल है ये क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो मतलब एल्कोहल यहाँ पे सफिक्स की तरह यूज नहीं होगा। यहाँ पे एल्कोहल एज ए प्रीफिक्स यूज होगा। किसकी तरह यूज होगा, एज ए प्रीफिक्स यूज होगा। तो आपको समझ में आ गया कब हमें सफिक्स लगाना है और कब हमें प्रीफिक्स लगाना है। तो देखिए इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब देखिए कि प्रीफिक्स की नेमिंग किस प्रकार करेंगे। अगर आपके किसी भी जो चेन है या कोई भी रिंग है उसमें अगर कार्बोक्सी यूज करना है तो कब करोगे, जब आपका जो ये फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड हो, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ही फंक्शनल ग्रुप होगा, तब आपको प्रीफिक्स क्या यूज करना है, कार्बोक्सी। जब कोई स्थिति आए तभी यूज करना है, वरना नहीं करना है। अगर आपका एस्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एस्टर, तो आपको क्या प्रीफिक्स यूज करना है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या यूज करना है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये आपके कम ही यूज होगा, जब दो दो की स्थिति दी हुई होगी तभी ये यूज होएगा, वरना सारे के सारे आपके यही यूज होने वाले हैं। तो देखिए अगर आपको अमाइड दिया हुआ है तो क्या यूज होगा, अमीडो। क्या लगाना है आपको प्रीफिक्स यहाँ पे, अमीडो। कौन सा प्रीफिक्स लगाना है, अमीडो। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो क्या है, नाइट्राइल। अगर नाइट्राइल आ जाए तो आपको क्या यूज करना है, एच ए प्रीफिक्स साइनो। क्या यूज करना है, एच ए प्रीफिक्स साइनो। फिर यहाँ पे अपन नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपके आ जाए एल्डिहाइड, क्या आ जाए एल्डिहाइड, तो आपको क्या यूज करना है, प्रीफिक्स फॉर्मिल। क्या यूज करना है, फॉर्मिल। तो इस प्रकार क्या कर सकते हो आप, प्रीफिक्स लगा सकते हो। अब देखिए जो फॉर्मिल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस पे स्टार मार्क कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। क्या, फॉर्मिल।
फॉर्मिल किसका प्रीफिक्स होता है, किसके आगे मतलब आगे लगने वाला है, तो किसका होगा ये एल्डिहाइड का, किसका होगा एल्डिहाइड का, कौन होगा फॉर्मिल। और देखिए कीटोन का क्या होता है प्रीफिक्स ऑक्सो, क्या होता है ऑक्सो, और एक हाइड्रोक्सी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल का तो क्या हो जाएगा प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, और एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा फॉर्मिल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमीन का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा अमीनो। इस प्रकार आपको क्या करना है ध्यान रखना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या आया प्रीफिक्स, एक तो आया फॉर्मिल और एक आया हाइड्रोक्सी। तो देखिए हाइड्रोक्सी का तो मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, तो आपको समझ में आ गया सफिक्स कब यूज करना है, प्रीफिक्स कब यूज करना है। इन जो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होगा ये हमने समझ लिया, इन जो फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स क्या होगा ये भी हमने समझ लिया। अब देखिए हमने ये भी समझा कि जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसको प्रायोरिटी पहले देनी है एज ए सफिक्स, उसके बाद वालों को क्या देना है एज ए प्रीफिक्स प्रायोरिटी देनी है। अगर दो आ जाए तो, वरना एक एक आए तो सीधा हमें क्या यूज करना है सफिक्स ही यूज करना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, ये रहा एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 3, कितने कार्बन है 3, बट यहाँ पे एक क्या है COH और इधर क्या है OH। तो देखिए पहले नेमिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन की सबसे बड़ी वाली रिंग को सेलेक्ट करते हैं। आप यहाँ पे कार्बन की रिंग को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप यहाँ पे दिमाग लगाइए कि इन दोनों में से कौन होगा एज ए सफिक्स, सफिक्स कौन होगा COH यानी ओइक एसिड, और यहाँ पे ये जो है वो एज ए किसकी तरह काम करेगा प्रीफिक्स। तो OH का क्या यूज करना है हमें, यानी एल्कोहल का क्या यूज करना है हाइड्रोक्सी, तो एल्कोहल का तो क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सी, और बाकी ये जो नॉर्मल अपन नेमिंग करते हैं उसी हिसाब से क्या कर देंगे यहाँ पे नेमिंग कर देंगे। तो इस प्रकार क्या कर सकते हो आप किसी भी स्ट्रक्चर की नेमिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, पता तो चले आपको कितना समझ में आया। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं ओवरऑल प्रायोरिटी ऑर्डर की, कि प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे देते हैं। तो देखिए अगर आपके पास किसी भी स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ हो, क्लोरीन भी दिया हुआ हो, किसी स्ट्रक्चर में आपको एल्कोहल भी दिया हुआ हो, किसी स्ट्रक्चर में आपको कार्बोक्सी भी दिया हुआ हो यानी कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ हो, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी दिया हुआ हो, यानी बहुत सारे उसमें क्या हो कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन हो, यानी बहुत सारे उसमें ग्रुप हो, तो आप क्या करोगे। तो देखिए सबसे पहले आप प्रायोरिटी किसको दोगे, यानी सबसे कम नंबर किसको दोगे। तो देखिए सबसे पहले आपको कम नंबर देना है सेकेंडरी सफिक्स को। किसको, सेकेंडरी सफिक्स को। मैंने बोला था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है अपना सेकेंडरी सफिक्स ही है, तो यहाँ पे किसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है सेकेंडरी सफिक्स को, क्योंकि यही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना सबसे पहले सेकेंडरी सफिक्स का ही ध्यान रखना है, उसके बाद किसका ध्यान रखना है डबल बॉन्ड का, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या रखना है यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया यहाँ पे CS3 CS2 CS2 COH, यहाँ पे मैंने लगा दिया Br, और यहाँ पे मैंने आपको कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर दे दी। देखिए क्या हो गया, यहाँ पे 4 वैलेंसीज सबकी पूरी हो गई। अब आपको देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको बताना है कि यहाँ पे हम सबसे पहले 1 नंबर किसको देंगे, कौन से कार्बन को 1 नंबर देंगे। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले सेकेंडरी सफिक्स को ही लेना है। तो देखिए यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स कौन है, सेकेंडरी सफिक्स कौन होता है, ये वाला है, यानी इनमें से कोई भी आपको दिख जाए तो वो क्या है सेकेंडरी सफिक्स है। तो यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया, ये वाला, तो इसको सबसे पहले 1 नंबर दे दिया, मान लीजिए दे दिए यहाँ पे 1 नंबर। फिर देखिए फिर किसको देना है, डबल बॉन्ड को नंबर देना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 दिया और यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। इस प्रकार हो सकता है। अगर हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड को ज्यादा नंबर मिल गया एज ए सेकेंडरी सफिक्स, यानी हमने इस डबल बॉन्ड को क्या दे दिया 3 नंबर दे दिया और इसको 1 नंबर दे दिया, तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। अगर आपने उल्टा कर दिया, मान लीजिए सीधा इधर से चले, 1 नंबर इसे दे दिया, 2 नंबर इसे दे दिया, 3 नंबर इसे दे दिया और 4 नंबर इसे दे दिया,
इस प्रकार आप चले 1 2 3 4। तो देखिए ये तो 1 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, बट ये वाला है जो क्या हो गया 4 नंबर पे आ गया। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें सबसे पहले किसका ध्यान रखना है, सेकेंडरी सफिक्स का। किसका ध्यान रखना है, सेकेंडरी सफिक्स का ही हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेकेंडरी सफिक्स को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो हमारी सीक्वेंस क्या होगी, 1 नंबर इसको देना है इस कार्बन को, फिर 2 नंबर यहाँ देना है, फिर 3 नंबर यहाँ देना है, फिर 4 नंबर यहाँ देना है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी सेलेक्ट हो जाएगी रिंग, और ये आपका क्या हो जाएगा, एज ए प्रफिक्स बच जाएगा। और इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नामकरण कर सकते हो। तो देखिए हम यहाँ पे नामकरण करते हैं इसका। तो देखिए क्या नाम हो गया इसका, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वर्ड रूट मान लीजिए, मैंने वर्ड रूट लिखा है 4 कार्बन 1 2 3 4 मेथ एथ प्रो ब्यूट। तो वर्ड रूट मेरा क्या हो गया, ब्यूट, बस लिख दिया। वर्ड रूट के आगे क्या लिखते हैं हम, प्रफिक्स लिखते हैं, और इधर क्या लिखते हैं हम, सफिक्स लिखते हैं। ओके, तो हमारा ब्यूट का काम तो हो गया, बट हमें यहाँ पे प्रफिक्स देखना है। क्या यहाँ पे कोई प्रफिक्स है, हाँ है। कौन सा है यहाँ पे, ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन। और ब्रोमीन एज ए प्रफिक्स हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ब्रोमो। तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रोमो। क्या आ गया, ब्रोमो। अब आप मुझे बताइए कि ये जो ब्रोमो है वो फर्स्ट कार्बन पे है या सेकंड कार्बन पे है या थर्ड कार्बन पे है या फोर्थ कार्बन पे है। क्योंकि आईयूपीएससी में इंपॉर्टेंट यही है, हम किसी भी जो एटम होगा या जो भी कोई स्ट्रक्चर होगी, कोई भी ग्रुप होगा, उसकी हम क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। यही इसकी अच्छी बात है। तो आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी इस ब्रोमो की कि ब्रोमो कितने नंबर कार्बन पे है। तो देखिए 1 2, यानी ये 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है ब्रोमो, इसलिए हम क्या लिख देंगे, 2 ब्रोमो। क्या लिख दिया, 2 ब्रोमो और ब्यूट। ये अपना क्या हो गया, यहां तक का काम हो गया, 2 ब्रोमो ब्यूट। अब देखिए हमें क्या लगाना है, सफिक्स लगाना है। अब देखिए यहाँ पे 2 सफिक्स हैं। एक वाला सफिक्स तो ये रहा इन, कौन सा है, इन वाला। और एक सफिक्स कौन सा है, ये वाला ओइक एसिड वाला। तो 2 सफिक्स है। तो पहले कौन सा सफिक्स यूज करना है, 1 डिग्री सफिक्स, यानी इन आइन वाला यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या यूज करना है, अब ये वाला यूज करना है। तो ये डबल बॉन्ड बताइए कितने नंबर कार्बन पे है, 1 2 3 नंबर पे है। तो आप क्या लिखोगे, 3। और क्या है, ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, इन। तो क्या लिख दिया, 3 इन। तो यहाँ तक का आपका काम हो गया, यानी यहाँ तक का आपने काम कर लिया। अब आपको ओनली क्या लगाना है, सेकेंडरी सफिक्स। तो बचा क्या, ओनली ये वाला बचा। अब ये कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे ही है। तो इसको 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखोगे, इसका क्या यूज करते हैं, सफिक्स ओइक एसिड। इसका क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। और कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है, तो 1 को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया यहाँ पे, ओइक एसिड। क्या लिख दिया, ओइक एसिड। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, नामकरण कर सकते हो। देख लीजिए बहुत ही इजी में आपने नामकरण कर दिया। क्या लिखा आपने, 2 ब्रोमो ब्यूट 3 इन ओइक एसिड। क्या लिख दिया, 2 ब्रोमो ब्यूट 3 इन ओइक एसिड। आपने बहुत ही इजी वे में क्या कर दिया, इसका नामकरण कर दिया। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो देखिए माना कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया कुछ इस प्रकार से। आपको इसका नामकरण करना है। सोचिए सोचिए, 2 सेकंड है आपके पास, जल्दी सोचिए। हाँ, कर लिया आपने इसका आंसर, क्या होगा देखिए, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो इसको क्या देना है, 1 नंबर, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसे क्या देना होता है, सबसे कम नंबर। इधर से नंबरिंग मत शुरू करना, गलत हो जाएगा। नंबरिंग उधर से ही शुरू करना है जिधर फंक्शनल ग्रुप हो। तो क्या हो गया, ये 1 ये 2 ये 3 हो गया। 3 कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ एथ प्रोप। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रोप, यानी वर्ड रूट आपने लिख दिया। अब बताइए क्या कोई प्रफिक्स है, कोई भी प्रफिक्स, ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन कुछ भी, कोई भी प्रफिक्स नहीं, यहाँ पे कोई भी प्रफिक्स नहीं है। वर्ड रूट लिख लिया,
क्या यहाँ पे 1 डिग्री सफिक्स है? एन है, हाँ है। क्या है यहाँ पे सब जगह? सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या यूज करते हैं? एन। तो यहाँ पे क्या लिखना है? एन। तो ये क्या बन गया अपना? प्रोपेन। अब देखिए यहाँ तक की बात होगी। अब हमें क्या लिखना है? सेकेंडरी सफिक्स। तो देखिए सेकेंडरी सफिक्स है क्या यहाँ पे? हाँ है। और कौन है? ओच। और ओच होता है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ओल। क्या वर्ड यूज करते हैं? ओल। और ये कितने नंबर पे लगा हुआ है? 1 नंबर पे लगा हुआ है। तो इस 1 नंबर को चाहे लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे? ओल। क्या लिख देते हैं? ओल। तो आपका क्या नाम बन गया? प्रोपेनोल। क्या बन गया? प्रोपेनोल। तो आपने बहुत ही इजी वे में क्या कर दी यहाँ पे? नेमिंग कर दी प्रोपेनोल की। तो इस प्रकार आपको क्या करनी है? नेमिंग करनी है। जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया यहाँ पे CH3, CH, Cl, CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए मैंने आपको इस प्रकार का एक क्या दिया? स्ट्रक्चर दिया। अब आपको इसका नाम बताना है। तो जरा सोचिए इसका नाम क्या होगा? जल्दी सोचिए इसका नाम क्या होगा? बहुत ही इजी है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसे कर सकते हैं। बस इस प्रायोरिटी रूल को ध्यान रखना। करिए, आप जल्दी करिए। तो देखिए अब हम करते हैं सोल्व। क्या कर लो? ब्रांच को पहले सेलेक्ट कर लो। कर लिया सेलेक्ट। अब नंबरिंग कहाँ से करनी है? इंपॉर्टेंट बात यह है। तो मैंने क्या बोला? इस प्रायोरिटी रूल के अकॉर्डिंग आपको चलना है। यानी अगर सेकेंडरी सफिक्स दिया हुआ है तो उसको आपको क्या देना है? सबसे कम नंबर देना है। यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी सफिक्स है क्या? नहीं है। तो चलिए डबल बॉन्ड है क्या यहाँ पे? अब डबल बॉन्ड की तरफ चलना है। डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर देना है क्या यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड? हाँ, ये रहा एक डबल बॉन्ड। तो यानी इस डबल बॉन्ड को हमें क्या देना है? 1 नंबर देना है। फिर यहाँ पे 2 नंबर देना है, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो हो गया यहाँ आपका आंसर सोल्व। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सोल्व हो गया। 1 2 3 4। तो वर्ड रूट यहाँ पे क्या होगा? मे ते प्रो ब्यूट। क्या होगा? ब्यूट। तो क्या लिख दिया आपने? यहाँ पे ब्यूट लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे कोई भी प्रफिक्स है क्या? सबसे पहले वर्ड रूट तो अपन ने लिख लिया। अब कोई भी प्रफिक्स है क्या? पूर्व लग्न है क्या? हाँ, यहाँ पे प्रफिक्स है। क्या है? क्लोरीन। और क्लोरीन का हम क्या यूज करते हैं? मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि क्लोरीन का आपको कौन सा प्रफिक्स यूज करना है। तो देखिए क्लोरीन का हम यहाँ पे यूज करते हैं क्लोरो। क्या करते हैं? क्लोरो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? एज ए प्रफिक्स इसे क्या लिख दिया? क्लोरो। क्लोरो लिख दिया। अब देखिए क्लोरो कितने नंबर पे है? पोजीशन भी तो बतानी पड़ेगी। तो कितने कार्बन पे है ये? तो 1 2 3, यानी क्लोरीन 3 कार्बन पे है। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 तो पोजीशन हो गई। तो क्या हो गया ये? 3 क्लोरो ब्यूट। यानी यहां तक का काम कर लिया। अब 1 डिग्री सफिक्स। क्या यहाँ पे कोई एन, इन, आयन है क्या? हाँ है। क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? इन। क्या यूज करते हैं? इन। और ये कितने नंबर कार्बन पे है? 1 पे है। तो इसी 1 को चाहे लिखो ना लिखो एक ही बात है। अगर लिख दिया एग्जाम में तो भी अच्छी बात है, उस अगले ने नहीं दिया हुआ तो भी अच्छी बात है। तो क्या लिखना है अब हमें? इन। तो आपका क्या हो गया? ये 3 क्लोरोब्यूटीन। क्या हो गया? 3 क्लोरोब्यूटीन। तो देखिए इस प्रकार आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे IUPAC नेमिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया यहाँ पे CH3, CHI, CH2, C डबल बॉन्ड OH। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको इस प्रकार एक स्ट्रक्चर दी है। आपको बताना है कि इसकी नेमिंग क्या होगी, यानी इसका नाम क्या होगा। जरा सोचिए, जल्दी सोचिए इसका नाम क्या होगा। जस्ट 2 सेकेंड लीजिए आप और सोचिए। तो देखिए कर सकते हो आप इसे बहुत ही इजी तरीके से। सबसे पहले क्या करो? जो ब्रांच है उसे सेलेक्ट करो। ये हमने क्या कर ली? ब्रांच को सेलेक्ट कर लिया हमने इसे सेलेक्ट। अब देखिए क्या करना है? 1 2 3 4 नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी रूल को ध्यान रखना है। सबसे पहले किसको नंबरिंग देनी है? सेकेंडरी सफिक्स को। क्या इसमें कोई सेकेंडरी सफिक्स है? हाँ है। और कौन सा है? यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड OH। क्या है?
C डबल बॉन्ड OH, और C डबल बॉन्ड OH क्या होता है, ये रहा C डबल बॉन्ड OH क्या होता है, एल्डिहाइड। क्या होता है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का क्या यूज करते हैं, एल। यानी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एल्डिहाइड दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको इस कार्बन को क्या देना पड़ेगा, 1 नंबर देना पड़ेगा। तो मैंने इस कार्बन को क्या दे दिया, 1 नंबर, इसको क्या दे दिया 2, इसको 3 और इसको 4। अब आपको यहाँ पे पहले वर्ड रूट लिखना है। वर्ड रूट लिखना है तो क्या हो गया, मेथ एथ प्रो ब्यूट, यानी यहाँ पे क्या हो गया, ये ब्यूट। ये तो क्या कर दिया हमने, वर्ड रूट कर दिया। अब देखिए कोई प्रफिक्स है, कोई पूर्व लग्न है, हाँ जी यहाँ पे प्रफिक्स है, क्या है, आयोडीन। और आयोडीन का क्या प्रफिक्स यूज करते हैं, आयोडो। क्या यूज करते हैं, आयोडो। तो आगे की तरफ लगाना है आयोडो, बट पोजीशन बतानी पड़ेगी कितने नंबर कार्बन पे है, तो 1 2 3, यानी तीसरे कार्बन पे क्या है, आयोडीन है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 आयोडो। क्या लिखेंगे, 3 आयोडो। क्या हो गया, 3 आयोडोब्यूट, यानी यहां तक का काम हो गया। अब है 1 डिग्री सफिक्स, यानी एन इन आइन लगाना है। क्या यहाँ पे कोई कार्बन कार्बन के बीच कोई भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है क्या, हाँ यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। देखिए ये वाला काउंट नहीं करना है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, हमें ओनली क्या चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच, तो आप इन मत करना। ये तो एल्डिहाइड का है, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच है, हमें कार्बन कार्बन के बीच देखना है। तो कार्बन कार्बन के बीच सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, एन। तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, एन। तो क्या हो गया, यहाँ तक का काम हो गया, यानी 3 आयोडो ब्यूटेन। अब क्या बचा हुआ है, सेकेंडरी सफिक्स, यानी यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स क्या है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, एल। क्या यूज करते हैं, एल। तो यहाँ पे क्या होगा, एल। तो क्या हो गया यहाँ पे, 3 आयोडो ब्यूटेनल। क्या हो गया, 3 आयोडो ब्यूटेनल। ये क्या हो गया, एल। तो ये पूरा नाम क्या हो गया, 3 आयोडो ब्यूटेनल। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से IUPAC नेमिंग कर सकते हो। यहाँ पे हमारा जो IUPAC नोमेनक्लेचर टॉपिक होता है वो पूरा हो जाता है कंप्लीट। बस आपको क्या ध्यान रखना है, सेकेंडरी सफिक्स का ध्यान रखना है, और जो हम फॉर्मेट लेते हैं उस फॉर्मेट को ध्यान रखना है। ये फॉर्मेट किस प्रकार यूज होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स को सबसे पहले, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स को, फिर वर्ड रूट को, फिर 1 डिग्री सफिक्स को, और फिर क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। बस आपको इनको ध्यान रखना पड़ेगा। C डबल बॉन्ड OH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड यूज करेंगे। इस प्रकार क्या करेंगे, OH लगाएंगे, इस प्रकार अमाइड लगाएंगे, इस प्रकार नाइट्राइल लगाएंगे, इस प्रकार एल लगाएंगे, इस प्रकार ऑन लगाएंगे, इस प्रकार ओल लगाएंगे, इस प्रकार एमिल लगाएंगे, और इसके अकॉर्डिंग हम प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हैं। और इस प्रकार हम प्रायोरिटी रूल लगा के जो नेमिंग है उसमें क्या कर सकते हैं, जो 1 2 3 जो अपन को क्या देना पड़ता है, जो ऑर्डर देना पड़ता है, वो भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेमिंग भी कर सकते हैं। यानी वहाँ पे 1 2 3 किस कार्बन को किस प्रायोरिटी पे रखना है वो भी हम इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इनका नामकरण कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन था ये वाला, तो आपको इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताना है। हम कल इस जो क्वेश्चन का है वो क्या देंगे, आंसर देंगे आपको। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जो नामकरण है वो जरूर लिखना है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।